हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल फ्यूचर क्लासेस में। और हम लोग आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि ट्रेनिंग के दौरान हमको कितनी छुट्टी मिलती है, कितने तरीके की छुट्टी मिलती है, कितना हमको पास पीटीओ मिलता है। ठीक है, अगर हमको घर पे जाना है तो क्या उसके लिए हमें टिकट लेनी होती है और क्या क्या हमें सुविधाएं मिलती हैं ट्रेनिंग के दौरान। तो ये सारी बातें हम लोग अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सभी के लिए ये वीडियो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कुछ भी मत करिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और मन में कोई अगर डाउट रह जाए तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी अगर हमारे व्हाट्सएप टेक्नीशियन अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है टेक्नीशियन का, उससे जुड़ना चाहते हैं तो हम लिंक जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जब हमारी है तो वो कहाँ पे होती है, जहाँ पे हमारी ज्वाइनिंग होती है। तो ट्रेनिंग का मोस्ट पार्ट ऑफ टाइम ऑफ ट्रेनिंग, इस तरीके से कह सकते हैं कि जो ट्रेनिंग का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है और वो हमारा जो है जहाँ ज्वाइनिंग होती है वहीं पे ट्रेनिंग हो जाती है। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, फ़ोटो देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग हुआ था और मुझे 15 दिन के लिए जो है भोपाल भी भेजा गया था। तो मैंने बताया था कि देखो, जब बाहर भेजा जाता है तो फिर वहाँ पे हमें हॉस्टल और खाने की सुविधा मिल जाती है। लेकिन इनिशियली हम लोग जहाँ पे ज्वाइन करते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग होती है तो हमें सब कुछ अपनी व्यवस्था करनी पड़ती है, रहना खाना, यानी रहने के लिए रूम लेना पड़ता है, खाने के लिए आप समय बाहर खाओ या बनाओ जो भी है, या टिफ़िन मंगाओ, सब चीज़ें मिल जाती हैं, फ़िलहाल सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। तो और देखो, इससे पहले हमने वीडियो बनाया था, आपका कमेंट आया था कि देखो सर, जो है हमें ज्वाइनिंग के तुरंत बाद ट्रेनिंग हो जाती है, क्या हमें घर पे आने का मौका मिलता है? तो बिल्कुल नहीं, आपकी ज्वाइनिंग जैसी होती है वैसे ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिलहाल अब हम लोग देखो छुट्टियों की बात कर लेते हैं। तो इसमें मेनली हम अभी 3 छुट्टियों की बात करेंगे। वैसे तो कई प्रकार की छुट्टियां होती हैं, लेकिन हमारे काम की अभी 3 छुट्टियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी? CL, दूसरा हमारा LAP और तीसरा हमारा LHAP। CL अगर हम लोग वर्कशॉप में ज्वाइनिंग हमारी होती है तो 8 मिलती हैं। वहीं अगर ओपन लाइन में होती है, स्टेशन पे होती है, तो हमें 10 मिलती है साल भर में। और खाते में आपके कब आती हैं? तो वो जनवरी में आती हैं। ठीक है, 1 जनवरी को जो है आपके खाते में डाल दी जाती हैं। ठीक है, अपडेट होने में थोड़ा वो 10-15 दिन का टाइम लग जाता है। और LAP और LHAP जो है, ये आपकी क्या होती हैं, जनवरी और जुलाई 2 में आती हैं, 2 किस्तों में आती हैं एक तरीके से। तो LAP जो है 15 आ जाती है आपकी, 15 आपकी जनवरी में आ जाएगी और 15 आपकी जुलाई में आ जाएगी, यानी साल भर में 30 LAP आपको मिल जाती है। ठीक है, वहीं LHAP जो है ये 10 मिलती है आपकी जनवरी में, फिर 10 आपकी मिल जाएगी जुलाई में, तो 20 टोटल साल भर में ये मिल जाती है। ये बात समझ गए। CL का फुल फॉर्म होता है कैजुअल लीव। कैजुअल लीव को आप एक ऐसे समझते हो, कैजुअल मतलब क्या होती है? कैजुअलिटी मतलब इमरजेंसी, है ना। तो कोई अगर इमरजेंसी हमें पड़ गई, अर्जेंट काम पड़ गया, तो हम कैजुअल लीव लेते हैं और इसके लिए जो है हमें कोई मना नहीं करता छुट्टी का। बताया कि सर हमारी ऐसा काम लग गया, वो फिर कैजुअल लीव वहाँ लग जाती है। LAP होती है हमारी लीव ऑन एवरेज पे। लीव ऑन एवरेज पे, लीव ऑन एवरेज पे। ठीक है, और ये होता है लीव ऑन हाफ एवरेज पे। ठीक है, इसमें होता क्या है, देखो ये 2 छुट्टी हमारी बहुत काम की हैं, इसमें कोई झंझट नहीं है, आप चाहो इसमें छुट्टी मिल जाती है। लेकिन अब सारी छुट्टियां आपकी ऑनलाइन हो गई तो आपको मोबाइल से ऑनलाइन करना होगा। और जो हमारी LHAP जो होती है, इसमें क्या होता है कि हमको ये छुट्टी जो है मेडिकल के लिए मिलती है। हमें हमारी कोई दिक्कत हो गई, बीमारी हो गई, तब ये छुट्टी काम में आती है। और अगर आप 3 दिन के लिए जो है कहीं भर्ती रहे हो, तो आप प्राइवेट से भी जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के जो है दे सकते हो।
तो 3 दिन के मतलब 3 दिन के लिए जो है आपको 6 HALP काटी जाती है। इसका मतलब हाफ होता है, तो इसलिए 3 दिन की अगर चाहिए तो 6 आपकी जो है LHAP आपके अकाउंट से डिडक्ट कर ली जाती है। बात समझ में आई है? हाँ, अब आप जब ज्वाइन करोगे, ये बात पहले ध्यान से सुन लो। जब आप ज्वाइन करोगे ना तो 1 से डेढ़ 2 महीना जो है आपका क्या होगा, आपका डेटा है वो ऑनलाइन होने में, अपडेट होने में टाइम लगेगा। तो 1 से 2 महीना, डेढ़ महीना आप ये समझ लो कि आपको छुट्टी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अब सारी छुट्टियाँ ऑनलाइन हैं। तो जब तक कि वो अपडेट नहीं, सब कुछ आपका रिकॉर्ड है, बायोडेटा है, ऑनलाइन हो नहीं जाएगा रेलवे की वेबसाइट पर, HRMS पर, तब तक जो है आप जो है छुट्टी नहीं ले पाओगे। अभी अगर इसी महीनों में कोई त्यौहार पड़ते हैं तो उन त्योहारों पर, या संडे पड़ता, संडे को छुट्टी रहती है, संडे पड़ता है तो आप घर पर अपने जा सकते हो, ठीक है। और अब हम ये बता दें कि जैसे कुछ हमने बताया कि CL है वो तो हमारी जनवरी में हमारे अकाउंट में आती है, और हमारी ज्वाइनिंग पता लगा जनवरी में ना हो करके जनवरी से आगे पीछे होती है, तो किस हिसाब से हमको जो है CL मिल पाएगी, या हमें LAP मिल पाएगी, या हमारी LHAP हमको मिल पाएगी, उसका क्या रूल है। तो देखो, क्योंकि CL हम पहले बात कर लेते हैं। CL हमारी जो है हम जानते हैं कि साल भरे में सिर्फ जनवरी में एक बार आती है, और अगर जो हम वर्कशॉप में हैं तो 8 आएगी, और अगर हम स्टेशन पे हैं तो कितनी आएगी, 10 आएगी। तो CL अब हमारे अकाउंट में कितनी हमको दी जाएगी, तो ऐसा है देखो कि 8, जैसे 8 वाले समझ लें, 10 वाले उसी हिसाब से समझ लें। 8 आती हैं 12 महीने में, तो 12 से भाग लगा दो, ठीक। तो ये 1 महीने की CL आ गई। अब जैसे कि आपकी मान लो फरवरी में ज्वाइनिंग हुई है, तो फरवरी से लेकर के दिसंबर तक कितने महीने हुए जोड़ लो। फरवरी अगर लास्ट में हुई तो फरवरी को भी छोड़ दो। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10 महीने हुए मेरे हिसाब से। तो इसमें 10 से गुणा कर दो, ठीक है। अब काट पीट लो, आपकी CL आ जाएगी। देखो पॉइंट अगर मान लो 3 काट ही दो इसको, अगर 2 से काट दें, 4 से काट दें, नहीं 2 से ही कटेगा यार, 4 से कट जाएगा, 4 से 2 कट गया, 4 से ये 3, और ये 20, और ये 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, नहीं 6.66 करके आएगा। तो 6 आपको जो है LAP मिल जाएंगी। देखो ये राउंड फिगर में आपको मिलेगी, ये पॉइंट में थोड़ी मिल जाएगी। तो ये 6 है ना, तो 6 ही मिलेगा, भले ही वो ये यहाँ पे 0.5 से बड़ा अंक हो, ठीक है। तो पूरी आपको 6 मिल जाएगी। इसी प्रकार से हमारी LAP की अगर बात करते हैं, तो LAP हमारी होती है वो 6 महीने में आती है हमारे अकाउंट में। तो मान लो फिर से आपकी फरवरी में हुई है, तो आपको जो है कहाँ तक आपकी जुलाई में फिर से आ जाएंगी, तो जून तक आपको देखना है कितना टाइम होगा। तो ये 15 मिलती है, 15 से डिवाइड कर दो, 15 को डिवाइड कर दो 6 से, क्योंकि ये 6 महीने के हिसाब से मिलती हैं। अब जुलाई तक, जून तक कितने महीने हैं भाई, जब फरवरी फिर छोड़ दो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। जुलाई में तो फिर आ जाएंगी, तो 4 महीने, तो 4 से गुणा कर दो, काट पीट दो, तो आपकी LAP आ जाएगी। ऐसे ही हमारी क्या है, आप इसी प्रकार से कैलकुलेशन कर लेना, किसके लिए, LHAP के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे खाते में जोड़ दी जाती है। अब बात कर लें हम लोग पास PTO की, कि सर पास किस हिसाब से मिलेगा और PTO किस हिसाब से हमको मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी ज्वाइनिंग जो है ये पास PTO भी देखो साल में एक ही बार जनवरी में आपके खाते में आते हैं, ठीक है। और पास जो है आपको ट्रेनिंग के समय से लेकर के और ज्वाइनिंग के 5 साल तक एक ही पास मिलता है, एक ही सेट मिलता है। सेट का मतलब होता है कि एक तरफ से जाना और फिर वापस आना। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझ लें कि एक सेट का मतलब, जैसे कि हमने जो पास है वो इंडिया में जो है कहीं से कहीं तक आप ले सकते हो, ठीक है। कहीं से कहीं तक घूमने के लिए, कहीं आपका घर दूर है तो कहीं भी जाने के लिए एक पास आप निकलवा सकते हो, और जो आपको मिलता है। तो एक सेट का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने मान लो कि कानपुर से, हम झांसी से कानपुर गए, झांसी से हम कहाँ गए, कानपुर गए, झांसी से कानपुर, तो हमने पास बनवाया झांसी से कानपुर का, और हमने बुकिंग करा ली, तो हाफ सेट ये लग गया हमारा।
अब देखो, जब हम ये बुकिंग करा लेंगे थर्ड एसी में बुकिंग होगी, टेक्नीशियन थर्ड की बात कर रहा हूँ, 1 से 5 साल तक यही रूल है कि आपकी थर्ड एसी में बुकिंग हो जाएगी, फ्री में हो जाएगी, ठीक है। और जितने लोग जुड़े होते हैं पास पीटीओ में, देखो एक फैमिली हमारी होती है, फैमिली में क्या होता है कि जैसे आपकी शादी नहीं हुई है तो आप अकेले रहोगे। हाँ, अगर पापा जीवित नहीं है तो मम्मी फैमिली में शामिल हो जाती है, मम्मी को भी नाम पास पीटीओ में जुड़ जाता है। तो जितने लोगों का पास पीटीओ में नाम जुड़ा होता है सभी का जो है टिकट बुक हो जाता है। बाद में अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके बच्चे, पत्नी, सब लोग उसमें जुड़ जाते हैं, ठीक है। और बच्चे कब तक जुड़ते हैं उसके लिए हम अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो हम झांसी से कानपुर गए, हमने सीट बुकिंग करा ली थर्ड एसी में, पास से बिल्कुल फ्री में हो जाती है, नो कॉस्ट पे। तो अब जो आधा हमारा पीटीओ ख़त्म हो गया, अब आधा पीटीओ बचा है तो वापस फिर हम कानपुर से झांसी के लिए उसको यूज कर सकते हैं, या फिर जो आधा हमारा सीट बचा है उसको हम कहीं से दूसरी जगह भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम झांसी से कानपुर गए तो कानपुर से झांसी उस आधे से आ पाएंगे, नहीं। वो आधा बचा है तो फिर हम कभी 1-2 महीने बाद झांसी से कानपुर जा रहे हैं तो फिर उसको फिर ले लो, झांसी से कानपुर का इशू करवा लो। मतलब अब तो ऑनलाइन ही सब निकल आता है, ठीक है। या फिर हमें कानपुर से दिल्ली जाना पड़ा है तो फिर हमें मतलब 10-15 1 महीने बाद कभी भी, तो हम वो आधा जो हमारा बचा है हाफ सीट उसको फिर हम आगे के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब कहीं पर यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि झांसी से कानपुर गए फिर वापस कानपुर आने के लिए भी यूज़ होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये हमें एक पास मिल जाता है, एक क्या मिल गया हमको, पास मिल गया। पीटीओ सर मिलते हैं हमको ज्वाइनिंग से लेकर के सर्विस के 5 साल तक 4 सर पीटीओ मिलते हैं, 4। पीटीओ का क्या कहानी है, पीटीओ की क्या है कि पीटीओ से आप जब बुकिंग करोगे तो वो जो है आपकी स्लीपर में होती है, स्लीपर में बुकिंग करोगे तो आपका कोई चार्ज नहीं लगे, हालांकि थोड़ा बहुत चार्ज लेते हैं, 40-45 रुपये साथ लेते हैं, ठीक है। जितने भी लोग होंगे पर कैंडिडेट के हिसाब से शायद 45 रुपये लेते हैं, ठीक है, स्लीपर में। और अगर इसी पीटीओ से बुकिंग करोगे आप एसी में, थर्ड एसी में, तो आपको जो है 1/3 किराया देना पड़ता है। वैसे ऐसा कहा जाता है, लिखा जाता है, लेकिन मैं जब भी बुकिंग करता हूँ तो 1/3 की मुझे छूट मिलती है, और मतलब 33% की छूट मिलती है, 66% पैसा हमसे, मेरी जेब से जाता है। जबकि रूल में ये लिखा है कि भाई 1/3 का जो है आपसे पैसा लगना चाहिए। उस जो मतलब थर्ड एसी का किराया है उसका 3/2 रुपया, उसका जितना भी किराया है उसका 3/2 हमसे लगना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है, 3/2 छूट मिल जाती है। पता नहीं अब ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जहाँ भी हम पढ़ते हैं तो हमको यही लिखना पढ़ने को मिलता है कि 1/3 का आपको किराया लगेगा, ठीक है। अगर आप जनरल में बुकिंग कराओगे पीटीओ से तो भी कोई रुपया नहीं लगेगा, अगर आप स्लीपर में कराओगे तो भी कोई रुपया नहीं लगेगा। जनरल में बुक कराने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, स्लीपर और सेकंड क्लास जो होता है उसमें आप बिल्कुल फ्री में जाओ, आपसे कोई कुछ भी कहने वाला नहीं है, ठीक है। स्लीपर में बस ये है कि भाई यहाँ पे दूसरे लोगों की सीट होती है और आप जाओगे वहाँ पे जगह खाली नहीं है तो दूसरा आदमी आपको बोल सकता है कि भाई हमारी सीट है ना। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, बाकी आपसे टीटी वगैरह कुछ नहीं कहेगा। हाँ, एक बार पूछ सकते हैं कि आपकी सीट कौन सी है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सर हम जो है अपना जो भी है रेलवे एम्प्लॉई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है फिर। लेकिन थर्ड एसी में बैठोगे तो ज़रूर जो है आपका जो टीटी है चेक करेगा, पूछेगा, तो वो ये कहेगा कि भाई ऐसा है, आप जो है स्लीपर में चले जाइएगा, ठीक है। इतना आपको वो बोलेगा। बाकी कुछ हर तरीके के भाई टीटी होते हैं, कुछ सही होते हैं तो कुछ भी नहीं कहते हैं, कुछ कहते भी हैं, ठीक है। वो अलग अलग तरीके के अपने सबका नेचर व्यवहार होता है, ठीक है। अब हमारा किस तरीके से हमको पास पीटीओ मिलेगा, तो मैंने कहा कि अगर आपका जो है जैसे जनवरी में ये आपके अकाउंट में आते हैं, और अगर 4-5 महीने अभी दिसंबर आने के हैं तो उस हिसाब से आपका पीटीओ 1-2 बच मिल पा रहा होगा तो वो आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। हालांकि पीटीओ मिल जाएगा लेकिन पास जो है, क्योंकि आप 4-5 महीने अगर गुजर चुके हैं तो आपको पास फिर नहीं मिलेगा। फिर जब जनवरी आपका आ जाएगा तो आपके खाते में पूरा एक जो पास है वो दे दिया जाएगा, और जितने पीटीओ हैं वो सब इकट्ठे डाल दिए जाएंगे। लेकिन जो अभी आपकी जो है ज्वाइनिंग हुई थी उस समय से दिसंबर तक के लिए जितने आपके, जिस हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया छुट्टियों के लिए, उसी हिसाब से जितना पीटीओ आ रहा होगा हिस्से में उतना आपको पीटीओ दे दिया जाएगा।
हालाँकि पास का मुझे कंफ़र्म नहीं है, मुझे लगता है कि शायद मेरे केस में मुझे मिला नहीं था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन 100% मुझे अभी श्योर नहीं है, मुझे गारंटी नहीं है। अगर शायद आधा टाइम अगर आपका जो है, तो हो सकता है कि हाफ़ सीट आपको दे भी दिया जाता हो, वो चीज़ हम कंफ़र्म करेंगे, ठीक है? हाँ, तो ये चीज़ हो गई। अब जैसे हमें घर पे जाना है तो क्या हमें टिकट लेनी पड़ेगी सर? हमारा डेटा भी पता लगा कि हमारा अभी ऑनलाइन नहीं हुआ है, एचआरएमएस पे अपलोड नहीं हुआ है। एचआरएमएस क्या होता है हमारा? अ, एचआरएमएस ह्यूमन क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा पूरा डेटा जो है ऑनलाइन कर दिया जाता है, और जी डेटा यहाँ पे ऑनलाइन हो गया तभी हम जो है सारी चीज़ अपनी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है मतलब बायोडाटा वगैरह सब यहीं पे होता है, ठीक है? क्या क्वालिफ़िकेशन ऐड की गई है, कितना जो है हमारी क्वालिफ़िकेशन ऐड की गई है, और हमारा जो है फ़ाइल नंबर, बायोडाटा पूरा सब कुछ जानकारी यहीं पे, फैमिली वगैरह सब यहाँ पे डाल दी जाती है, ठीक है? चलिए, और ठीक है, छुट्टी वगैरह सब यहीं से लगेगी फिर वो ऑनलाइन, ठीक? एचआरएमएस ऐप होता है, और या फिर हम ऐप भी होता है, दूसरा हम अपने जो है गूगल पर किसी भी ब्राउज़र पर ओपन करते हैं, वहाँ से हमारी एक आईडी, हमको एचआरएमएस आईडी मिल जाती है, हमें लॉगिन करना होता है, पासवर्ड वगैरह बनाना होता है, उसी से फिर हम लॉगिन कर लेते हैं और अपनी छुट्टी वगैरह ऑनलाइन लगा देते हैं, ठीक है? हाँ, हम बात कर रहे थे कि अब हमें जैसे घर पे जाना होता है, हमारा डेटा भी अभी अपलोड नहीं हुआ, तो क्या हमें टिकट लेनी पड़ती है? जी बिल्कुल नहीं, आपको एक आई कार्ड दे दिया जाता है थोड़े बहुत दिन में। तो वो आई कार्ड जब आपका बन के आ जाता है, तो आप वो आई कार्ड को वियर कर लेंगे, पहन लेंगे, और आप किसी अगर टीटी पूछता भी तो कह देंगे कि साहब हम रेलवे एम्प्लॉई हैं और यहाँ से जाना चाहते हैं। हाँ, अगर आप जो है वही बात, अगर आप बैठ गए हो एसी में, तो फिर ज़रूर आपसे वो ये कहें, मतलब हर टीटी तो नहीं, लेकिन मोस्टली यही बोलते हैं टीटी कि भाई आप जो है स्लीपर में चले जाओ, ठीक है? तो ये चीज़ हो जाती है। जनरल में बैठोगे तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आई होप मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली जो मैंने आपको बताया था शुरू में, और अगर कोई चीज़ हमसे छूट गई है तो हमें ध्यान दिलवा दें, कमेंट कर दें, हम उसको ज़रूर जो है आपको उसका जो है जवाब देंगे कमेंट में या वीडियो में लेकर के आएँगे किसी अगले वीडियो में, ठीक है? तो ठीक है, तब तक के लिए आप अब खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।